मंगलवार से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में विपक्ष के हमले से निपटने के लिए बीजेपी ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आज यही है हल्ला बोल का एक बड़ा मुद्दा। आपके सामने तस्वीरें जरा ध्यान से देखें आप। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर 3 घंटे तक मैराथन बैठक हुई, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। विपक्ष मॉनसून सत्र के दौरान ललित मोदी से लेकर व्यापम मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है और अमित शाह के घर हुई बैठक में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के घटक दलों की एक बैठक भी बुलाते हैं और मौजूदा मॉनसून सत्र में सरकार के सामने भूमि अधिग्रहण बिल से लेकर कई अहम बिलों को पास कराने की चुनौती है। इस सब के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हल्ला बोल में हम इन्हीं सवालों को आपके सामने लेकर आए हैं। क्या मॉनसून सत्र में काम कम घमासान ज्यादा होगा? पहला सवाल। क्या कांग्रेस के आक्रामक अंदाज से बीजेपी बैकफुट पर है? क्या बीजेपी की बैठकों में संसद के लिए रणनीति बन रही? क्या मॉनसून सत्र में भी पास नहीं हो पाएगा लैंड बिल? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या लैंड बिल पेश होगा कि नहीं होगा, फिर से प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? क्या सरकार को एनडीए के सहयोगी दलों का साथ मिलेगा? लेकिन इस सब के बीच में आपको एक और चीज बताते हैं क्यों हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। दरअसल मॉनसून सत्र की अगर बात की जाए तो तकरीबन 8 बिल पेंडिंग है, 11 बिल, तकरीबन 8 बिल इंट्रोड्यूस करने हैं, 11 बिल पेंडिंग है। करीब 35 ट्रांजैक्शंस के ऊपर बातचीत होनी है, 23 दिन का समय। हो पाएगा? संसद का मॉनसून सत्र सरकार के लिए चुनौती भरा हो सकता है, यह बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कबूल कर चुके हैं। 2 दिन पहले जम्मू में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि संसद में इस बार कड़ा मुकाबला होने वाला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि कुछ भी हो जाए भूमि बिल पास नहीं होने देंगे। मॉनसून सत्र से पहले सरकार और विपक्ष में किस तरह जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। आज जो कांग्रेस के तेवर हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। आइए देखते हैं। परसों जब मॉनसून सेशन शुरू होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में इसी से अपनी तकरीर आरंभ करेंगे कि उन्होंने ललित गेट में जो दोषी या जिन पर आरोप लगे हैं और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जिन पे और जिनकी लीडरशिप में, जिनकी चीफ मिनिस्टरशिप में ये दर्जनों लोग मारे गए हैं विटनेसेस, और सैकड़ों लोग और हजारों लोगों को डिग्रियां इस तरीके से मिली हैं, ये उनके इस्तीफे अनाउंस करेंगे। और यदि भारतीय जनता पार्टी इन 1-2 दिन में उन पर एक्शन लेती है तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट का चलना और आसान होगा, बिल पास करने और आसान होंगे। ये बीजेपी की लीडरशिप के लिए, बीजेपी के लिए भी, और उनकी जो छवि धूमिल हो गई है इस 1-2 महीने में, जो छवि मिट्टी में मिल गई है इस 1.25 साल के अंदर ही, वो उनकी छवि को दुरुस्त करने का भी उनको ये 24 घंटे, कल का दिन, आज का दिन, उनको एक अवसर प्राप्त होता है। 24 घंटे का वक्त दिया है कांग्रेस ने इस धमकी के साथ, वरना मॉनसून सत्र में काम नहीं हो पाएगा, दोनों के इस्तीफे चाहिए। यह धमकी है सीधे तौर पर, इससे कम कुछ नहीं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भारतेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के एमपी हैं, आपका स्वागत है। पीएल पुनिया जी कांग्रेस के एमपी हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अली अनवर जी हैं, जेडीयू के एमपी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आलोक मेहता जी भी हैं। सबसे पहले भारतेंद्र सिंह जी, आपसे सवाल है मेरा। कांग्रेस सीधे सीधे कह रही है इस्तीफा, फर्क है थोड़ा। आज कह रहे हैं इन दोनों का इस्तीफा दे वरना हम संसद नहीं चलने देंगे। बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है इस पर, खासकर यह देखते हुए कि अगर संसद की बात की जाए तो मन की बात में तो पीएम ने कुछ नहीं बोला, ना व्यापम पे बोले, ना ललित गेट पे कुछ बोले। क्या पार्लियामेंट में इस पर कोई जवाब देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित ही प्रधानमंत्री जी इन विषयों पर संसद में जरूर बोलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है
और पूरा देश और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री इन विषयों को लेकर बड़े चिंतित हैं। जो आज बैठकें हुई हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री हमेशा सदन में बोलने से कभी कतराए नहीं है। पूरे विस्तृत जानकारी देते हुए पिछले सत्रों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे आत्मविश्वास और आत्मबल के साथ सदन के सामने बोले हैं और निश्चित ही इस दफा भी वो पुनः बोले। नहीं, लेकिन सवाल देखिए, मेरा सवाल एक है। मेरा सवाल यह है कि क्या ये जो इस्तीफे की मांग हो रही है इसके ऊपर बीजेपी कुछ सोचेगी, समझेगी? क्योंकि ये ही मांग रखी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, इससे कम कुछ भी नहीं। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता इस प्रकार की बात करते हैं। ये तो हमारे जो टैक्स पेयर हैं, जिनके पैसे से, इस देश के पैसे से ये संसद चलती है, और आप संसद को चलने ना दें तो ये तो पूरे देश और लोकतंत्र का अपमान है। जो भी इनका विषय है अपना रखें, फोरम मिला है, आपको स्थान मिला है, सदन में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वहां पर अपने विषय को रखिए। लोकसभा टीवी है, राज्यसभा टीवी है, आप सबके इतने सारे टीवी और अनेकों हमारे समाचार पत्र और मैगजीन पत्रिकाएं हैं, क्यों ना इनमें इस विषय को उठाया जाए। सर, यही तो दिक्कत है कि वो मन की बात का एक रेडियो भी है, उस पर भी पीएम ने कुछ नहीं बोला। व्यापम हो या ललित गेट हो, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। दिक्कत तो यहीं से पे आ रही है। कुछ गंभीर विषय ऐसे हैं जिन्हें केवल संसद भवन में ही खोला जाना चाहिए। ये गंभीर विषय है और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है, पहले भी सभी गंभीर विषयों पर प्रधानमंत्री स्वयं बोले हैं और बड़े लंबा बोले हैं। सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि रेडियो पे जो होता है वो गंभीर नहीं है? नहीं, मगर एक फोरम है साहब। इस देश का सबसे बड़ी पंचायत जो है, इस देश के सबसे गंभीर विषय वहां पर पहले आने चाहिए। अगर आप पहले उन्हें ट्विटरिंग कर देंगे और फेसबुक में कर देंगे और उस पर ही वहीं पे चर्चा हो जाएगी, तो फिर ये लोकसभा और राज्यसभा क्या करेंगे? पुनिया जी, ये सवाल मैं पुनिया जी के पास लेके जाता हूं। पुनिया जी, एक सवाल है। ईडी ने नोटिस इशू कर दिया है जुलाई के पहले हफ्ते में ही ललित मोदी को। सीबीआई की इंक्वायरी व्यापम में शुरू हो चुकी है, तो फिर भाई आप उस सबका इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? इस्तीफे की मांग पे इतना क्यों अड़ गए? क्या सिर्फ एक ही कोशिश है कि हम वो 56 इंच का जो सीना है उसको 5.6 इंच का राहुल गांधी जो बता रहे हैं वो ही करेंगे, उससे कम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी अपनी पोस्चरिंग करनी है? देखिए, कांग्रेस की नीति बहुत स्पष्ट है। हम हमेशा जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें सहयोग देते हैं। पिछले सत्र को देख लीजिए, रात को 10-10 बजे तक राज्यसभा की मीटिंगें हुई हैं, चर्चा होने के बाद बिल पास किए हैं। ये सकारात्मक सहयोग हमारी तरफ से रहा है। लेकिन इस बीच में जो घटनाएं हुई, जो भी संदर्भ आए, चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे वो सुषमा स्वराज से संबंधित पद का दुरुपयोग करके और देश के भगोड़े को मदद करने का मामला हो, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री राजस्थान, जिन्होंने ललित मोदी को किस तरह से समर्थन किया, एक पार्टनरशिप के रूप में, साझेदारी के रूप में, एक बिजनेस पार्टनर के रूप में उन्होंने काम किया, और स्मृति ईरानी का जो सर्टिफिकेट का जो फर्जी सर्टिफिकेट जो सामने आए हैं, व्यापम घोटाला है। अनेक ऐसे मुद्दे आए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा रखा कि प्रधानमंत्री इसमें जवाब दें। नरेंद्र मोदी जी मौनेंद्र मोदी जी बन के वो रह गए, मौन धारण किए हुए हैं, किसी मुद्दे पे नहीं बोलते हैं। जो मन की बात जो रेडियो पे बोलते हैं, हम कहते हैं कहीं मन की बात के साथ काम की बात भी वो बोले, ताकि लोगों के सामने। और काम की बात वो है, एक मिनट, काम की बात वो है जो जनता के मन में जो सवाल उद्वेलित हैं, उन सवालों का जवाब देना चाहिए। और जो गुलाम नबी आजाद साहब ने ये कहा है, सिर्फ ये कहा है कि ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें इस्तीफे इनके होने चाहिए ताकि सेशन ठीक से आराम से चले। उन्होंने कोई धमकी नहीं दी है, वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पूरी तरह विश्वास रखते हैं। और ये सरकार का दायित्व है कि विपक्ष से सहयोग लें और सदन को चलाएं। नहीं, मैं एक चीज यहां पर समझना चाह रहा हूं। क्या सहयोग का मतलब यह है कि जो आप कहें उसको माना जाए, उसके अलावा कुछ भी नहीं? बकायदा, चलिए आपके पीएम के जवाब की बात समझ में आ रही है, लेकिन सर एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं। इंक्वायरी तो ऑर्डर हो गई है, वहां पर ईडी ने भी नोटिस दे दिया, तो अब क्या चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 15वीं लोकसभा का देखें, उन्होंने साल तक 2 साल तक उन्होंने हाउस नहीं चलने दिया। वो वहां उस समय भी कहा जाता था
कि आप चर्चा क्यों नहीं की, बहस क्यों करते हैं? तो फिर आपने इसीलिए कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं चलने दिया, तो हम क्यों चलने दें? इनके मानक बदल जाते हैं। नहीं, तो इनके मानक बदल जाते हैं, ऐसा किया तो और हम भी सत्ता के करेंगे। बाहर होते तो मानक बदल जाते। नहीं, ये बात नहीं है। आप वो नसीहत अब कैसे दे सकते हैं? एक तरफ वो कर रहे हैं, आप नसीहत दे रहे हैं। अब वो एक उपदेश दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। राज्यसभा टीवी बोले, लोकसभा टीवी बोले, मैगजीन्स में आर्टिकल देते हैं, बस उतने तक सीमित रह जाए। मतलब मैं जवाब लूंगा। आपने जो कहा है, आपने जो कहा है उस पे मैं भारतेंद्र सिंह जी से जवाब लूंगा। प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। प्रधानमंत्री मौन रहना ज्यादा समझते हैं, और विपक्ष की या जनता की जो मुद्दे हैं उससे उपेक्षा करते हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं उस पर यहां पर भारतेंद्र सिंह जी बिल्कुल मौन नहीं है, वो हर चीज का जवाब दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले अली अनवर जी, आपकी टिप्पणी क्या है, खासकर ये देखते हुए कि क्या सदन को चलाना जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें पेंडिंग है? देखिए, आज देश में असाधारण स्थिति है। पहली बात तो ये कि राज्यसभा में नहीं मिल रही है। हेलो, आपको हम सुन सकते हैं, बताइए। हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि राज्यसभा में लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर के सेलेक्ट कमेटी बनी। सेलेक्ट कमेटी में इनके चेयरमैन हैं इनकी पार्टी के अहलुवालिया साहब। ये बात और है कि किसानों की कमेटी है और खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। दूसरी, इनका बहुमत है। इतना भी इसी सत्र में, जो मॉनसून सत्र के पहले तक उसको रिपोर्ट भी करना था, ये तय हुआ था इसी सत्र के दरमियान, इतना भी इंतजार नहीं किया और तीसरी बार अध्यादेश जारी कर दिया। तो ये तो संसद को बाईपास करके चलने की बात है, संसद के अवमानना का सवाल है। तो देश में असाधारण स्थिति है। देश में आपने कई घोटालों का सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैं ये पहली बार नहीं हो रहा है सर। ऐसा 6 बार हुआ था यूपीए 1 के टाइम पे, और ऐसा 2 बार हुआ था यूपीए 2 के टाइम में। 2 बिल्स को लेकर हुआ था। लेकिन सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद नहीं हुआ है। ये शायद पहली बार हुआ है कि सेलेक्ट कमेटी में और टाइम बाउंड उसका रिपोर्ट देना है, और उसके बाद तो ये तो सीधा सीधी सदन के अवमानना का मामला है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में, देश में, राज्यों में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, लेकिन आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि इस तरह के घोटालों को, आर्थिक अपराध को, कहीं खूनी घोटाला, आदमखोर घोटाला, इस तरह का नाम दिया गया। 52 लोग साहब मरे हैं, जर्नलिस्ट मरे हैं। सर, उस पे सीबीआई, मेरा एक सवाल है, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं। मैं जब जिस चीज पे सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, तो उस पर अब आप और क्या चाहते हैं? मतलब कैसे प्रोएक्टिव होके? ठीक है, हम तो इस बात के अच्छी तरीके से गवाह हैं, हमारा चैनल तो वाकई में इस खबर को बहुत आगे लेके गया। अब सीबीआई इंक्वायरी हो गई तो इंक्वायरी का वेट नहीं करना चाहिए। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, मेरा एक सवाल है यहां पर आलोक जी से। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, आलोक जी से मेरा एक सवाल है, और सवाल यह है, नीति आयोग की बैठक से 12 मुख्यमंत्री नदारद थे, जिसमें से 9 कांग्रेस के थे और बाकी 3 अलग। क्या वो अपने आप में इस ओर इंगित कर रहा है कि आखिर संसद में क्या होने वाला है, और किस तरीके से मोर्चा बांध लिया है किन किन नेताओं ने और पार्टीज ने? एक बड़ा सवाल है आलोक जी, यहां पर नीति आयोग की जो बैठक हुई, उस बैठक में हमने देखा किस तरीके से 12 मुख्यमंत्री नदारद थे। क्या ये अपने आप में साफ तौर पर इंगित नहीं करने वाला है, कर रहा है कि आखिर मोर्चाबंदी किस तरीके से होने वाली है मॉनसून सत्र में? सुशांत जी, ये सही बात यह है कि वो मामला तो खैर भूमि अधिग्रहण बिल का है, जिसमें बीजेपी भी कुछ हद तक, जो संकेत अभी तक मिले हैं, बीजेपी में भी कई उस पर मतभिन्नता रही, संघ के जो संगठन है उनके भी मतभिन्नता रही। इसलिए वो उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा मुझे जो लगता है ललित मोदी कांड और ये कांड व्यापम वाला, जिसको लेकर के आपका चैनल भी जिससे ज्यादा प्रभावित भी हुआ है, सारा पत्रकार समुदाय भी उससे दुखी हुआ। ये आपने जो कहा भी कि भाई उसकी जांच हो रही है, लेकिन असली समस्या उस पर दूसरी होगी, जो मुझे लगता है। और वैसे पार्टी के नेता के नाते हमारे मित्र कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोलेंगे, लेकिन मेरी अभी भी डाउट ये है कि यदि ये मंत्रालय वित्त मंत्रालय के अधीन है, फेरा की जांच करने के बारे में जो नोटिस दिया गया है तो अरुण जेटली जवाब दे देंगे। दूसरा, कार्मिक मंत्रालय यदि सीबीआई से जुड़ा है तो उस पर कोई और जवाब दे देगा।
मोदी जी के लिए पहले प्रेशर अपोजिशन का बनेगा, जिससे संसद चलने में दिक्कत आएगी। मोदी जी कहेंगे भाई ये संबंधित लोग हैं, जवाब दे देंगे, चलिए। और कांग्रेस भी जिस तरह का तेवर अपना रही है, ये बात खुद पुनिया जी मान रहे हैं कि भाई क्योंकि उन्होंने संसद नहीं चलने दी। बेहतर पुनिया जी आप शायद मानेंगे कि यदि बहस होती तो आपके पॉइंट ज़्यादा संसद के रिकॉर्ड में भी जाते और देश को जाने मालूम होता। ये ठीक है कि देश को बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं, लेकिन संसद में चर्चा न करके उसे 1 हफ्ते 10 दिन तक नहीं चलने के, उसके बाद में चर्चा रात को 12 बजे करिए जब कोई सुन न पाए, तो किसी को असली तथ्य पता न चले। और शायद इसका कारण ये भी है कि ललित मोदी कांड में कांग्रेस के भी कुछ नेता जुड़े हुए हैं। IPL से कौन धंधे से जुड़ा हुआ था, उनके ऊपर भी चिन्ह आने लगेंगे। कुछ और घोटालों के बारे में भी इस तरह की बात होती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य होगा यदि संसद का सत्र न चलने दें, चाहे वो बीजेपी का पक्ष हो चाहे कांग्रेस का। जनता से हम लोग कुछ सवाल यहां पर नीचे पूछ रहे हैं कि क्या मॉनसून सत्र में काम कम और घमासान ज्यादा होगा। जनता का अभी तक का जो जवाब आ रहा है वो दिखाएंगे। और यहां पर एक सवाल है मेरा, क्या कांग्रेस को अपना एजेंडा दिख रहा है कि हमें पार्टी को रिवाइव करना है, उस लिहाज से सरकार को एम्बैरेस करना है। जेडीयू को बाकायदा बिहार का चुनाव दिख रहा है और हर एक के निशाने पर यहां पर सरकार और बीजेपी है, क्योंकि जितना वहां पर गोली मारोगे वहां पर उतना ज्यादा फायदा होगा। क्या सबको यह दिखाई दे रहा है इसकी बलि चलेगा? क्या आपसी अपनी इंडिविजुअल महत्वाकांक्षाओं के चलते संसद सत्र की बलि लगेगी? सवाल यह है मेरा कि कांग्रेस को क्या अपना एक रिवाइवल के तौर पर दिख रहा है ये समय, ये मोमेंट? जेडीयू को क्या यहां पर बिहार के चुनाव दिखाई दे रहे हैं? और सबको यह दिख रहा है कि जिस तरीके से पार्टी को एम्बैरेस किया जाए, सरकार को एम्बैरेस किया जाए, उसमें सत्र की बलि चढ़े या कुछ भी चढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर हमारा जो मकसद है वो सिद्ध होना चाहिए। क्या यह चल रहा है? और रही बात बीजेपी की, तो एनडीए की याद इनको बहुत कम आ रही है सीधे तौर पर देखा जाए, क्योंकि शिवसेना ने भी इस बात पर अपनी टिप्पणी दर्ज कराई है कि आखिर एनडीए की बैठकें नहीं होती हैं। अब कल एनडीए की बैठक हो रही है, क्यों? जब पूरी तरीके से घिर गए तब। मेरे ये सवाल है सबसे पहले पुनिया जी, क्या आपको अपनी पार्टी का रिवाइवल दिख रहा है? क्या कांग्रेस को अपनी पार्टी का रिवाइवल दिख रहा है? क्या कांग्रेस को लग रहा है कि हां इंक्वायरी ऑर्डर कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे ईडी ने समन्स इशू कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी सरकार को घेरो क्योंकि हमारा वोट बैंक हमको सिद्ध करना है, हमको अपने आप को रिवाइव करना है, वापस आना है? देखिए निशांत जी, जो आप कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि जितने भी विपक्षी दल हैं सभी एक मत के हैं। सभी इस मत के हैं कि किसानों की उपेक्षा हो रही है और इन मामलों में रफा दफा किया जा रहा है। न प्रधानमंत्री जी जो छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर ट्वीट करते हैं, बार बार ट्वीट करते हैं, और इन जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं उसके ऊपर मौन है। तो ये इस पे जवाब चाहिए ना, और जवाब मांगा है, कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई को उपेक्षा कर रहे हैं तो ये तो गलत बात है। सर ये बात मैं आपकी मानता हूं, ये मैं मानता हूं आपकी बात कि जवाब आना चाहिए, लेकिन कार्रवाई भी तो हो रही है साथ में। अगर जवाब नहीं आ रहा है, ये आपकी बात सही है कि जवाब आना चाहिए, ये हम भी मानते हैं, लेकिन कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। आप हमको ये बता दीजिए, जब वहां पर वही सत्ता में है, बैठे हुए हैं, हुकूमत कर रहे हैं, वही एविडेंस के उनके कब्जे में है, जो गवाहों पर वो प्रभावित कर सकते हैं, उनका कौन सी जांच होएगी? वो तो उनको प्रभावित करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि सही और निष्पक्ष जांच हो जाए। तो सीबीआई के सवाल पे कहां खड़ा कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि सीबीआई के सामने जो गवाह जाएंगे और जो डॉक्यूमेंट जाएंगे उसकी टेम्परिंग होगी। आलोक जी, ये तो किया जाएगा, इनकी भी सरकार, इसलिए जरूरी है, इनकी भी इंक्वायरी होती थी कि ये इस्तीफा एक मिनट मैदान से हटे, उसके बाद बिल्कुल सही है कि जिस तरह सीबीआई की जांच होगी तो उसमें निश्चित देखिए, एक बात तो है कि राज्य सरकारों का, पहली बात तो यह है कि संसद में एक जवाब तो यह कि राज्य का मामला है, राज्य वाले जाने, लेकिन ये मामला पूरा राष्ट्रीय स्तर का है। और सीबीआई तो देखिए केंद्र की सरकार जब पहले भी रही है, राज्यों में भी कभी, चाहे तमिलनाडु की स्थितियां आई या एक मध्य प्रदेश में चुरहट कांड हुआ था, कई बार इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें राज्य सरकारों में मुख्यमंत्री तत्काल तो हटते नहीं है। ये अलग बात है कि डिमांड की जा सकती है। और जो आपने शुरू में कहा, यदि प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से खुद पहले ही जवाब दे देंगे तो शायद ये मामला बहुत जल्दी कुछ न कुछ सुलझ सकता है कि भाई ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री जवाब दिया। लेकिन असली समस्या जो मूंछ का सवाल जब है दोनों तरफ, और उससे संसद असली, हम निशांत जी जो आप सवाल उठा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ये बात तो सही है कि राज्य में यदि मुख्यमंत्रियों को इस्तीफे हो जाए
तो बीजेपी के लिए बहुत ही आसान हो जाता है और कांग्रेस के लिए आसान हो ना हो, लेकिन कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह जाता। लेकिन वो इतनी जल्दी इस्तीफे नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ कई बार इस तरह की मांगें होती थी और ये गठबंधन की सरकार नहीं है, इसलिए बीजेपी जो अपना तय करती है वही करने वाली है। और मुझे लगता है कि लेकिन एक खतरा जरूर है कि संसद का सत्र इस आपस की मूछ के सवाल के चक्कर में बहुत सारा समय नष्ट होगा। जैसे कितना बड़ी मुद्दा है कि भाई इतने लोग मारे जा रहे हैं, तो कम से कम जो ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं, सड़क दुर्घटना से संबंधित एक बहुत बड़ा बिल प्रस्तावित है जिस पर चर्चा होना चाहिए। जीएसटी का मामला बहुत जीएसटी का मामला इतना पेंडिंग है, उस समय आर्थिक व्यवस्था को लेकर के समस्याएं हैं देश में, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस सब पर चर्चा नहीं होकर के केवल यदि कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन हल्ला करेगी तो उससे बहुत अधिक उनको फायदा नहीं होगा, बल्कि बीजेपी सरकार को फायदा होगा। संसद न चलना ये मुझे लगता है कि सरकार के हित में ज्यादा है, विपक्ष के हित में कम है। जी, मैं केवल इसमें ये जोड़ना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बिल है। लोकपाल लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल है, जीएसटी बिल है जो कि 122वीं अमेंडमेंट है संविधान की, लैंड एक्विजिशन बिल है जिस पे अभी हम सब चर्चा कर रहे थे, बेनामी ट्रांजैक्शन बिल है, कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन बिल है, वाटरवेज बिल है, छोटे उद्योग स्मॉल फैक्ट्रीज बिल है जिसमें जो 40 लोग से कम के उद्योग हैं उन्हें लेबर लॉ से बचा लिया जाए उसके बारे में। सर तो ये जो इतने महत्वपूर्ण जनता के विषय हैं, क्या हम ये सारा इतने महत्वपूर्ण विषयों को केवल ये सिद्ध करने में अपना समय खराब करें? और मैं तो कह रहा हूं ये आज तक का भी हम इसमें समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं कि क्या उन्होंने ज्यादा चोरी करी? ये तो आप पुनिया की बहुत बोल रहे हैं, आप तो एनएचआरएम के समय मैं एक चीज जानना चाहूंगा सचिव थे, क्या आपने अपने मायावती कहता है कहा कि आप त्यागपत्र दें? क्या मायावती जी ने त्यागपत्र दिया था? आप कहते हैं कि समय वेस्ट कर रहे हैं। हुई जेल में अंदर जो लोग बनते हैं उन तक की तो हत्याएं हो गई, क्या आप वो सब भूल रहे हैं? क्या आप 2G घोटाला भूल रहे हैं? कितने हजारों लाखों करोड़ रुपया। सर मेरा एक सवाल है आपसे, भारतेंद्र सिंह जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा 2G, मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं। 2G घोटाला, CWG घोटाला, इस पर तो प्रधानमंत्री जाकर विदेश में बोल देते हैं, विदेश में जाकर इन सब के ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं, लेकिन देश में जब उनकी पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं तो उस पर कुछ नहीं बोलते और वही चीज को लेकर बाकायदा घेरने के लिए तैयार है विपक्ष। आज जो आप सवाल कर रहे हैं कि इतने सारे इंपॉर्टेंट बिल पेंडिंग हैं, ये तो तब भी पेंडिंग पड़े हुए थे बहुत सारे बिल, इनमें से जब आपकी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी और आप संसद नहीं चलने देते थे और निरंतर नहीं चलने देते थे। आज आपकी कुर्सी बदल गई है इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, विषय यही मैं बार बार कह रहा हूं कि विषय ये नहीं है कि हम आपस में टकराएं और जो आप बात कह रहे थे आलोक जी कि ये हम मूंछों की बात मान लें। साहब, बात मूंछों की नहीं है, लोग बेबस हैं, लोग मुसीबत में हैं, बाढ़ आ रही है, इनके सारे विषयों पर वाटरवेज बिल पड़ा है, इसे हमें पारित करना है। जो प्रश्न आज तक पूछ रहा है कि काम या व्यवधान क्या होगा, और 80% लोग कह रहे हैं व्यवधान होगा, क्या काश इस प्रश्न को बदल के हम पूछें कि जनता क्या चाहती है? क्या वो काम चाहती है संसद में या व्यवधान चाहती है? तो हमें ये बिल्कुल पक्का उत्तर मिलेगा कि 100% जनता काम चाहती है। और हम काम से क्यों उत्तर मैं देता हूं, केवल ये बहानेबाजी पार्टी को उत्तर मैं देता हूं, हम भी करेंगे। ये स्कूल बॉय डिबेटिंग पॉलिटिक्स जो राहुल गांधी चला रहे हैं, क्या ये सब कांग्रेस ये स्कूल बॉय डिबेटिंग पॉलिटिक्स करेगी तो आप हल्ला काटें तो हम भी काटेंगे? साहब, ये देश चला रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये बात कह रहे हैं कि इतने बिल हैं, आप पुराना इतिहास देखिए, पिछले जो सत्र देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सहयोग करके लोकसभा और राज्यसभा में कितने बिल पास कराए। आगे भी बिल पास करा सकते हैं, लेकिन उसका माहौल बनाइए। आप सुनने की कोशिश करिए कि प्रधानमंत्री विपक्षी तरफ से जनता की राष्ट्र की आवाज उठा रहे हैं, उसकी आप उपेक्षा करेंगे, पिछले सत्र में उपेक्षा करेंगे और ये भी उम्मीद करेंगे जब पार्लियामेंट आएगी तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे, आप जो चाहें वो करते रहेंगे। सबसे ज्यादा कभी नहीं होगा। जब राष्ट्र माना गया है, मामले मोदी सरकार का उसकी आवाज उठाएगी, ये विपक्ष का हमारा सत्र माना गया है। हमारा वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, पूनिया जी मैं नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि 123% एफिशिएंसी, ये सबसे उत्पादक सत्र माना गया है।
ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है। मैं और बताना चाहूंगा, आप राज्यसभा की बात कह रहे थे, इन 32 सिटिंग्स में राज्यसभा में आप सबसे बड़ी पार्टी हैं। सहयोग हो सकता है, सुन लीजिए साहब, लेकिन आप सहयोग लेना नहीं चाहते। सुन लीजिए साहब, जबरदस्ती 18 घंटे 28 मिनट आपने कांग्रेस ने राज्यसभा को नहीं चलने दिया, और इसी वजह से 18 घंटे 28 मिनट 32 सिटिंग्स आपने विपक्ष से चली है, मगर आपने उन्हें व्यवधान करा है। ये आपका आरोप लगा रहे हैं, ये आपका रिकॉर्ड है। चलेगी, इस तरह का फ्लोर मैनेजमेंट होगा, ये रणनीति बनेगी, इस तरह से सत्र थोड़ी चलेगा। भाई सहयोग लीजिए, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लीजिए, सहयोग के लिए ही तो बनी है सब। आपने बात करी समिति की, तभी तो आगे चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने ज्वाइंट कमेटी बनाई है साहब, आप ज्वाइंट कमेटी की बात कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा? आप थोड़ा सुन लीजिए साहब। मैं केवल एक बात बता दूं, ज्वाइंट कमेटी बनी है साहब, उसमें 672 रिप्रेजेंटेशंस आई हैं, उनमें से केवल 52 की ही सुनवाई हो पाई है। दिन रात कमेटी काम कर रही है और उन्होंने एक एक्सटेंशन मांगी है। 672 में से केवल 52 की सुनवाई हो पाई है ज्वाइंट कमेटी की। और आप जो कह रहे थे कि ये 3 दफा ऑर्डिनेंस लाई जा रही है जी। आप यूपीए 1 में 6 ऑर्डिनेंस लाए थे और यूपीए 2 में 2 ऑर्डिनेंस, 8 ऑर्डिनेंस आप ला चुके हैं 3 बार। दोनों में फर्क तो कृपया करके अपना इतिहास देख लीजिए। ये हमारे पर आरोप लगाने से पहले मैं रोकूंगा यहाँ पर एक चीज। पुनिया जी, आप बोल रहे हैं विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, क्या ऑल पार्टी मीटिंग वो एक मौका नहीं है जब विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ आए, बैठे और संसद के काम को सुचारू करने के लिए रणनीति बनाए? क्या ऑल पार्टी मीटिंग उसके लिए एक मौका नहीं है? पुनिया जी, सवाल आपसे। सत्ता पक्ष को पहले तय करना होगा, ये सहयोग लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, एक तो उससे तो नहीं लगता कि ठीक है। आपने जो पॉइंट रखा मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। अली अनवर जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। सर, एक पॉइंट है यहां पर जी, आपके ऊपर, ये मेरे भारतेंद्र सिंह जी से सवाल है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपके ऊपर आरोप है कि आप विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। सरकार के अंदर अपने आंकड़ों को लेकर इस हद तक अहंकार आ गया है, विपक्ष छोड़िए, अपने सहयोगी एनडीए दलों का भी आप वो नहीं लेते, सहयोग नहीं लेते, उनकी बैठकें नहीं होती हैं। इसके लिए बकायदा शिवसेना ने सामना में लिख तक डाला, ये भी लिख दिया कि अब वो बात नहीं रही जो एक जमाने में रहा करती थी। आपकी टिप्पणी? एक और मैं सहमत हूं शिवसेना की बात से कि जो पुराने रिश्ते थे, पुरानी पीढ़ी के जो रिश्ते से बाबा साहब के और अडवाणी जी और अटल जी के, वो एक बहुत पुराने रिश्ते थे। एक नई राजनीति आई है और इसमें बिल्कुल काम दाम और अपना बिल्कुल नंबरों की गेम है, ये तो बात निश्चित है, मैं आपसे सहमत हूं। मगर दूसरी ओर अकाली दल से निरंतर बात हो रही है, टीडीपी से निरंतर। सर, मेरा सवाल ये देखिए, जितने भी अपने एनडीए हैं उन्हें सबके उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, उनसे बात हो रही है। सर, मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ विपक्ष ही नहीं, आपके सहयोगी जो दल है वो भी नाराज हैं आपसे? ये अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। अली अनवर जी, केवल शिवसेना और कोई नहीं, केवल शिवसेना। चलिए, आप उन्हीं को मना लीजिए। अली अनवर जी, मेरा आपसे सवाल है कि क्या बिहार में चुनावों को देखते हुए आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि संसद के काम में व्यवधान पहुंचाया जाए? अली अनवर जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि क्या बिहार चुनाव की ऊपर नजर है और उसकी वजह से बलिदान होगा? संसद का सत्र जेडीयू के लिए वो इंपॉर्टेंट है, यहां पर सरकार को घेरना इसीलिए जरूरी है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसी इस तरह से हम लोग नहीं सोचते हैं। बल्कि मामला यह है कि जो लैंड एक्विजिशन बिल है, पहले ही से मामला अटका हुआ है और ये किसान विरोधी, गांव विरोधी, आप इसको समझिए कि हमारी पार्टी जो है गांव के पृष्ठभूमि की है, किसान मजदूरों की पार्टी है और देश के हित के खिलाफ, गरीब लोगों के खिलाफ ये जो बिल आया है 2013 में, इन्होंने खुद समर्थन किया था उस बात का, उस बिल को पास कराया था। उस समय आप जेटली जी का भाषण पढ़ लीजिए, उस समय सुषमा स्वराज जी का भाषण पढ़ लीजिए, और फिर क्या ऐसा बदल गया अभी 1 साल के अंदर में जो उस बिल को लाए? बिना कंसेंट का क्लॉज फिर जोड़ दें, उसको क्यों हटा रहे हैं?
लेकिन फिर वो तो select सोशल committee ऑडिट में आ का गया क्लास है। जोड़ दें, क्यों हटा रहे हैं? लास्ट टिप्पणी और आलोक जी। इसका हम ही लोग नहीं विरोध कर रहे बहुत हैं, संक्षेप में सर। एक ही इनकी लाइन एलाइड में पार्टियां कहना चाह विरोध रहा कर था रही हैं। जी क्या अब सारा अपोजिशन एक साथ एकजुट दिखाई देगा? देखिए मुलायम सिंह जी का कुछ थोड़ा रुख अलग हो गया है, पहले तो एक ही पार्टी बनने वाली थी जनता दल यू और उनके साथ होकर के। सो ये सवाल है, चूंकि भूमि अधिग्रहण बिल तो अभी वैसे भी सिलेक्ट कमेटी के पास है, उससे बड़े अन्य जो मुद्दे हैं, क्या अली अनवर जी सब पार्टी यूनाइट होकर के सरकार को कटघरे में खड़ा कर पाएगी, या आपके लोग भी चाहे मायावती कहीं चली जाती है, कभी मुलायम सिंह हाथ मिला लेते हैं, कभी कोई हाथ मिला लेता है, बीजेडी अलग साथ नहीं देती है, ममता जी का रुख बदलता है, क्या अपोजिशन एक साथ हो पाएगा? अपोजिशन एक साथ हो पाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है। और मैं यहां पर हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है, लेकिन जनता हमारे साथ जुड़ी रहे। वक्त है जनता के जवाब को जानने का। आइए देखते हैं क्या कहना है जनता का। हमने एक सवाल पूछा था आपसे, आंकड़ा बढ़ गया है, संसद में काम कम और घमासान ज्यादा होगा, 82% हां और नहीं सिर्फ 18%। काश इसकी ठीक उलट हो। वक्त एक ब्रेक।